नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। कैसे हैं तमजीद उर्फ चिंकू, अमन कुमार, पवन, सतीश, आशीष, सूरज, विनीता, विशाल, नीतीश, काजल, सतीश, मुकेश, कुलदीप, आशीष यादव, मंटू, भोलू, अमन, आपका शिष्य गुरुदेव, चलिए, एलबी यादव, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। भाई श्रेय, अतुल, शुभम, जल्दी से सभी भाई लोग आ जाएंगे और शुरुआत करते हैं। चर्चाएं हमारी चल रही हैं लीनियर मोशन पर। लीनियर मोशन पर हमारी चर्चाएं जारी हैं बच्चे। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जीएस में आप क्या पढ़ाएंगे नीतीश जी? जनरल साइंस आपका चल ही रहा है और बाकी जीएस वाले पोर्शन में मैं ही आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चे। हमने डिस्टेंस को जाना था, डिस्प्लेसमेंट को जाना था, स्पीड को जाना था, वेलोसिटी को जाना था। और मैंने लास्ट में दो लाइन आपके लिए लिखी थी, दोबारा से मैं वो दो लाइन लिख रहा हूँ जहाँ से मैंने कल अंत किया था। ठीक है, वही दो लाइन। मैंने आपसे कहा था बच्चे कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ shows shows the distance। ये कल भी आपके लिए लिखा था मैंने, सेम पॉइंट आज लिखा है। ठीक है, हिंदी में भी लिख रहा हूं कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को दर्शाता है। चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। ठीक है मेरे भाई, किसे दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। और अगर आप चाल की जगह वेलोसिटी लिख दोगे, ठीक, ओके, एरिया ऑफ हिंदुस्तान ग्राफ, दूर टू द डिस्टेंस समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्या बात है। एक रिक्वेस्ट है, टर्म्स इंग्लिश में लिखिएगा, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है। निखिल भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, अब हिंदी तो नहीं छोड़ सकते आपके लिए। ठीक, ये पूरी भीड़ हिंदी वाली है। ठीक, तमजीद बोलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं लगा दूं स्पीड की जगह पर वेलोसिटी बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows shows द डिस्प्लेसमेंट, shows द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे भाई, मतलब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसे दिखाता है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे भाई? विस्थापन को दर्शाता है, याद रखिए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क है बाबू, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए, अब इन दो लाइनों पर बेटा एक क्वेश्चन आता है डायग्राम वाला। क्वेश्चन डायग्राम की फॉर्म में आता है, जैसे क्वेश्चन लिखा कि मान लीजिए कोई ग्राफ बनाया, ये कोई ग्राफ बनाया, ठीक,
ये हो आपकी वर्टिकल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन किसे शो कर रही है बच्चे? ये स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रही है। स्पीड या वेलोसिटी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। स्पीड बोले तो चाल, वेलोसिटी बोले तो वेग। ठीक, स्पीड या वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है मेरे भाई, इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में। ठीक, ये। और यहाँ ये जो आपको शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसे दिखा रही है? ये टाइम को दिखा रही है। ये टाइम को दिखा रही है, और टाइम है मीटर पर सेकंड में। ऐसे करके आपके सामने ग्राफ बना हुआ आएगा। अभी ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। जैसे इसी पर बाबू मैंने ये एक शेप बनाई, फिर एक शेप यहाँ से बनाई, फिर एक और शेप बनाई। ठीक है, और फिर एक और शेप बनाई यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके लिए शेप बनाई है। अब हुआ क्या, मैंने इस पर नंबरिंग लिखी मिलेगी 0, यहाँ लिखा मिला है मान लीजिए 10, यहाँ लिखा मिला है बच्चे 20। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये 10 नीचे की तरफ, ये 20 नीचे की तरफ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी आपको नंबरिंग लिखी मिलेंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस पर। जैसे यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, ये बीच में यहाँ पर लिखा है बच्चे मान लीजिए 5, और यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 6। टोटल 6 सेकंड तक आपको दिखाया गया है। 6 सेकंड तक आपको दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, अभी तो ग्राफ बनाया, कुछ भी कराया नहीं। ये ग्राफ पेपर में बना हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द फाइंड द कोई एक पूछेगा, मैं दोनों पूछ रहा हूँ आपसे। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन ग्राफ, इन द above ग्राफ। above ग्राफ, जो ग्राफ आपको ऊपर दिखाया है उसमें हमें दूरी और विस्थापन बताइए। above ग्राफ इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, कितने सेकंड में दिखाना है? 6 सेकंड में, याद रखिएगा। कितने सेकंड? 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में उपरोक्त ग्राफ में, उपरोक्त ग्राफ में, उपरोक्त ग्राफ में दूरी और विस्थापन बताएं। 2 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आपको कल भी कराया था। वो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है। वो छोटा था बच्चे, ये थोड़ा बड़ा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्या आ रहा है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, वो छोटा था, ये बड़ा है। मैंने आपको बोला भी था कि भाई ये जो एरिया निकलेगा वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। बस ये याद रखना कि डिस्टेंस ऑलवेज एडेड, दूरी सदैव जुड़ती है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन शामिल है, इसलिए उसकी डायरेक्शन याद रखिएगा। डिस्टेंस पवन जी की आई है 60, सतीश भाई की आई है 60। डिस्प्लेसमेंट भी बताइए कितना आ रहा है बच्चे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बताइए कितना आ रहा है। 4 डायग्राम है, और आपके पास जो अभी पॉइंट लिखा था देख लीजिए, इनका, इन ग्राफ का जो एरिया होगा वही डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा। ये चीज मैंने अभी बताई। तो बच्चे कुछ भी नहीं है, इनका एरिया आपको फाइंड करना है। इनका एरिया आपको फाइंड करना है। जैसे ये जो पहला डायग्राम है बच्चे आपके सामने, इसका एरिया फाइंड करिए। ये ट्राइंगल है, पहले सबके एरिया फाइंड कर लीजिए। पहले सबके एरिया फाइंड कर लीजिए। ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ये आपका फिर से ट्राइंगल आया, और ये आपका रेक्टेंगल है। 4 आपके डायग्राम है, चारों का आप एरिया फाइंड कर लीजिए। आपके सामने आंसर होगा, देखिए बेटा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ट्राइंगल का एरिया होता है भाई हाफ बेस इंटू हाइट, जानते हो, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू
विड्थ। तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। हाफ बेस कितना है बच्चे, 0 से आप चले थे, कहाँ तक चले, ये ट्राइंगल यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक मतलब कितने तक, 2 तक। तो बच्चे बेस तो मुझे मिल गया 2 है, बेस मिल गया बाबू 2 है, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, तो हाइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिजिट 0 से 20 है, यहाँ 0 होगा, ऊपर जाओगे तो 20, इस पॉइंट पर 20 होगा, यानी हाइट कितनी है बच्चे 20। कितना आया एरिया, आप कहेंगे सर 20 आ गया, कितना आया बच्चे 20, ठीक है, कितना आया 20। इस रेक्टेंगल का निकालिए कितना आ रहा है, इस रेक्टेंगल का निकालेंगे आप, तो बच्चे देखिए यहाँ पर ये इसकी लेंथ, ये बिर्थ मान लीजिए और ये लेंथ मान लीजिए। तो बच्चे लेंथ कितनी है, तो देखिए लेंथ कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, आप कहोगे सर ये भी 20 आ रही है लेंथ, तो बच्चे लेंथ आ रही है 20, लेंथ आ रही है 20, ठीक। बिर्थ कितनी आ रही है बाबू, 2 से लेके ये 4 तक है, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक है, मतलब बिर्थ कितनी हो गई, 2 हो गई बच्चे, बिर्थ कितनी हो गई 2, तो बिर्थ हो गई 2, चौड़ाई हो गई 2, एरिया आया बच्चे 40, एरिया आया कितना 40। ओके, प्रगति जायसवाल कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, प्रगति भैया इसमें तो कुछ मैंने ऐसा खतरनाक किया ही नहीं है, ये तो ग्राफ आपको बना बनाया मिलेगा, मैं तो बस उसे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, सॉल्व करा रहा हूँ। देखो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये लाइन जो लिखी है ये लाइन का ही तो खेल है, इसीलिए तो लाइन लिखी थी, कल भी लिखी आज भी लिखी है कि भाई चाल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी होता है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन होता है। मैंने इसी क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ ली, आप इसे चाल माने वेग माने आपकी इच्छा, ठीक। मैंने कहा इनका क्षेत्रफल जो होगा वो दूरी या विस्थापन है, तो बस चारों डायग्राम का एरिया निकालना है, कुछ भी नहीं करना। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 लिखा, आधार कितना है 0 से 2 तक, 2 है, 2 लिख दिया। ऊंचाई कितनी है, तो बच्चे 20 तक जा रहा है, ऊंचाई हो गई 20, 2 से 2 खत्म, एरिया कितना आया, एरिया 20 आया, कितना आया 20। इस वाले का कितना आया, तो बिर्थ कितनी है, 2 से 4 तक जाओगे तो बिर्थ रह गई 2, बिर्थ बची, चौड़ाई बची 2, और हाइट कितनी है मेरे बच्चे, हाइट, ये हाइट कितनी है, यहाँ 0 से कहाँ तक पहुंचे हो 20 तक, तो बच्चे ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई बिर्थ, कितना आया 40 आया, कितना आया 40 आया। इसके बाद, इसके बाद इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, हाइट कितनी है बाबू, हाइट आपको दिख रही होगी शायद से कि सर हाइट है लगभग 10, कितनी है बच्चे हाइट, 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 से लेके 5 तक जा रहा है बाबू, 4 से 5, आगे वाली में से पहला वाला पॉइंट माइनस करो, 5 में से 4 गए तो आपको बेस मिलेगा, कितना है सर, बेस है 1, कितना बेस है 1, कितनी हाइट है सर, हाइट है सर 10, कितनी हाइट है 10, कितना आया एरिया, 2 से 10 को काटोगे तो 5 आएगा बाबू, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को, ये रेक्टेंगल है, इसका बिर्थ कितना हो गया बच्चे, 5 से 6 तक जा रहा है, मतलब बिर्थ हो गया 1, बिर्थ कितना हो गया बच्चे, चौड़ाई कितनी हो गई, तो 1 हो गई, और इसकी हाइट कितनी है बाबू, हाइट, तो हाइट आप देख सकते हो यहाँ से, ये हाइट इसकी कितनी आ रही है 10 आ रही है सर, ठीक। तो बिर्थ है 1, लेंथ या हाइट है 10, तो 10 गुणा 1, 10 गुणा 1, एरिया कितना आया बाबू 10। चारों डायग्राम के एरिया आ चुके हैं, चारों डायग्राम के एरिया आपके पास आ चुके हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो सदैव जुड़ती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, दाएं जाओ बाएं जाओ, पीछे जाओ आगे जाओ, सब कुछ जुड़ता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन शामिल नहीं है। और 4 डायग्राम, तो 4 डिस्टेंस आपके पास आ गई, 6 सेकंड तक की हमसे पूछा था, पहली है 20, दूसरी कितनी है 40, तीसरे की कितनी है 5, चौथे की कितनी है 10, तो डिस्टेंस हो गया बाबू 20, 20 प्लस 40 प्लस तीसरी की है 5 और चौथे की है बाबू मेरे 10, टोटल करिए जरा, 20 और 40, 60 और 15 कितना हो गया बच्चे, ये 75 हो गया मेरे भाई। तो 75 मीटर आ रही है आपकी डिस्टेंस, 75 मीटर क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है,
ठीक है, बहुत बढ़िया अजय सैनी साहब। लेकिन विस्थापन कितना है बच्चे? तो विस्थापन देखने अगर जाना है तो विस्थापन होता है बेटा वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है, सदिश होता है, इसमें दिशा शामिल होती है। और आपने कोऑर्डिनेट अगर पढ़ी हो थोड़ी बहुत, नहीं भी पढ़ी तो आपने ऐसे करके ये अक्ष सुना होगा, एक्सिस। ये होता है बेटा एक्स एक्सिस, ये होता है बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये राइट हैंड पर पॉजिटिव चलता है, लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव चलता है। ऐसे ही वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव चलता है, नीचे नेगेटिव चलता है। ये आपने शायद समझा होगा। ठीक है, ये आपने शायद समझा होगा। ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु यहाँ पर ये है, ठीक है, जीरो। जीरो से ऊपर किस में लेंगे बच्चे? ये सब कुछ प्लस में होगा। जीरो से नीचे किस में लेंगे? ये सब कुछ माइनस में होगा। डायरेक्शन बदल रही है बच्चे, डायरेक्शन बदल रही है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमें चाहिए, डायरेक्शन हमें चाहिए, तो इसलिए ये जो 20 आपने लिखा है ये किसका आएगा? ये पॉजिटिव का आएगा सर। जो भी जीरो से ऊपर होगा, जीरो से ऊपर, वो पॉजिटिव में होगा। ये 5 भी किसका आएगा सर? पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, ये 40 किसका आएगा सर? ये नेगेटिव का आएगा। और ये 10 किसका आएगा सर? ये भी नेगेटिव का आएगा। किसका आएगा? नेगेटिव का। अब विस्थापन निकाल लीजिए, अब विस्थापन निकाल लीजिए। तो बच्चे विस्थापन में डायरेक्शन शामिल है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 गए थे, ठीक है, फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन में 40 आए हो, फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 गए हो, फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन में 10 आए हो। ठीक, तो कितना आ रहा है बाबू मेरे? 20 और 5, ये हो गया 25। 25 माइनस 40 और 10 कितने हो गए? 50। ठीक, 25 में से माइनस के 50 जाए, माइनस 50 जाएंगे तो बच्चे माइनस 25 बचेगा। माइनस 25 मीटर आ रहा है भैया मेरे विस्थापन। माइनस 25 मीटर क्या आया? विस्थापन आया। माइनस 25 मीटर क्या आया? विस्थापन। बताओ बात समझ में आई? समझ में आई तो एक और क्वेश्चन कर दोगे? एक और क्वेश्चन कर दोगे? 2 मिनट का समय दूंगा, बताओ कर दोगे? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? एक और दे दें इस पर? एक और दे दें इस पर? चलिए, तो कोशिश करना, कोशिश करना कि भाई बढ़िया तरीके से आप पे होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, फिर से मैंने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा ही बनाते हैं। ठीक है बाबू, ये लीजिए, ये ग्राफ मैंने बनाया है। अब ये आपका ओरिजिन हुआ, मूल बिंदु। यहाँ डिजिट लिखे हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ लिखा है 4 5 6 7। यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 9। ठीक है, कितना लिखा है? 9। तो 9 तक जा रही है ये सेकंड है। ये टाइम राइट हैंड की ओर है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस दिखा रही है आपकी टाइम को सेकंड में। ठीक है, और यहाँ आपकी स्पीड या वेलोसिटी, या तो स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, क्योंकि मैं दोनों निकलवाऊंगा, दोनों। वो पेपर में आपसे एक ही पूछेगा। और मीटर पर सेकंड में है ये, मीटर पर सेकंड में। इस पे भी वैल्यू लिख देता हूँ, इस पे भी वैल्यू लिख देता हूँ मेरे बच्चे। यहाँ लिखा है बच्चे 5 5, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 10। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 10, और यहाँ लिखा है बच्चे 15, यहाँ लिखा है 15। ठीक, आप मुझे बताइए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। जल्दी से करिए फटाफट से, केवल आपके पास 2 मिनट का समय होगा, 2 मिनट का। दूरी और विस्थापन बताइए, दूरी और विस्थापन 9 सेकंड में, 9 सेकंड में दूरी और विस्थापन बताइए।
दूरी और विस्थापन बताइए। टाइमर भी आपके लिए लगा देते हैं, टाइमर भी आपके लिए लगा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, किधर हो टाइमर, ये रहे टाइमर, ये लीजिए। ये रहा आपके लिए टाइमर मेरे भाई। ठीक है, 2 मिनट का समय है गिनती के, 2 मिनट का, जल्दी से बताइएगा। हाँ स्टार्ट हो जा। चलिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक, जल्दी से। डिस्टेंस 55, डिस्प्लेसमेंट -15। ठीक, डिस्टेंस 65 और अजय सैनी जी कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट -5। ठीक, जितिन प्रसाद जी दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर तो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो नाबू ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर इससे अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। सो सॉरी है इसके लिए, हाथ जोड़ के। ठीक है, हाथ जोड़ के बाबू, क्योंकि इतने प्यार से आपको बता रहा हूँ फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो मैं या तो मंगल की भाषा बोल रहा हूँ या आप बुद्ध के प्राणी हो। चलिए, चलिए देख लेते हैं। 55 65 पे आ रहा है और -5 -15 कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए देख लेते हैं बाबू। मैंने कहा आपसे कि 4 डायग्राम है, ग्राफ का बस एरिया पकड़ो। ग्राफ का जितना भी एरिया 9 सेकंड तक आएगा, 9 सेकंड तक जितना भी एरिया आएगा उसका सारा टोटल कर दो, वही डिस्टेंस होता है। उसका सारा टोटल कर दो, वही डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 से ऊपर पॉजिटिव, 0 से नीचे नेगेटिव, बस इतनी बात याद रखना। डिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होता क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो देखते हैं ये क्या है बच्चे, ये ट्राइंगल है। ये क्या है, ये ट्राइंगल है, दिख रहा होगा आपको। और ट्राइंगल का एरिया होता है मेरे दोस्त हाफ बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है बच्चे, आधार कितना है, आप कहेंगे सर 0 से लेके 3 तक जा रहा है। मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया था, आगे वाली जहां पर भी एंड हो और जहां से शुरुआत हो उसे घटा लिया करो। तो एंड में से स्टार्टिंग घटाओगे, 3 में से 0, तो बेस कितना आ गया बच्चे, ये बेस कितना आ गया मेरे भाई। आप कहेंगे सर बेस आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3, तो 3 लिख दिया। ठीक, हाइट कितनी आ रही है मेरे बच्चे, हाइट, तो आप कहेंगे सर हाइट आ रही है 10। कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक, 10 आ रही है, 2 से 5 बार गया, 2 से 5 बार, 5 दिया 15 आएगा। यानी कि कितना आ गया बच्चे, प्लस का 15, प्लस का 15। मैं पहले ही लिख देता हूं प्लस में क्योंकि 0 से ऊपर है, वैसे आप समझ भी जाओगे। ये भी ट्राइंगल है मेरे बच्चे, ये भी ट्राइंगल है। इसकी हाइट कितनी होगी, वही होगी सर 10। हाइट हो गई इसकी 10। बेस कितना है बेटा इसका, तो 7, 4 से लेकर 7 तक जा रहा है ये। 4 से 7, 7 में से 4 घटाओगे, बेस कितना आ गया मेरे बाबू, तो बेस आ गया सर ये आपका 3। कितना बेस आया, ये 3 बेस आ रहा है सर। तो लगा दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, 2 से काटा 10 को, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 दिया 15 हो जाएगा। ऊपर है 0 से तो पॉजिटिव के 15 आएगा बच्चे, पॉजिटिव के 15। ठीक है, नीचे वालों पर आओ, नीचे वालों पर। यहां पर बच्चे ये इसकी हाइट कितनी है, ये लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है आप कहेंगे सर 5। कितनी है, 5, देख लीजिए यहां से यहां तक 5 है ना, तो 5 आ रही है लेंथ सर, 5 लेंथ आ रही है। और विड्थ कितनी है बेटा, 3 से लेके 4 तक जा रहा है सर, 4 में से 3 घटाया 1, कितना आ रहा है सर 5। लेकिन किसका आएगा सर, 0 से नीचे माइनस का आएगा। ये इसका एरिया हो गया। इस बड़े वाले का देखो बाबू, इस बड़े वाले का क्या आएगा, तो बच्चे इसकी तो हाइट यहां तक जा रही है 15 तक, तो इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 15। कितनी हो गई, 15 हो गई। और इसका ये जो बिर्थ है 7 से लेके 9 तक जा रहा है, 9 में से 7 को घटाओ, बिर्थ कितनी आ रही है 2। 15 दूनी, 15 दूनी मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 15 दूनी हो गया 30, 15 दूनी हो गया 30। 30 किसका बच्चे, माइनस का, 30 किसका मेरे लाल, माइनस का।
सबके डायग्राम के एरिया आपके पास है, एरिया आपके पास है। अब देखो, डिस्टेंस पूछा था, दूरी पूछा था। मैंने कहा दूरी के मामले में प्लस माइनस के चक्करों में मत पड़ना, परेशान हो जाओगे। दूरी सदैव जुड़ती है, किसी भी दिशा में जाओ। पहले ट्राइंगल का एरिया क्या आया? 15, ठीक है। फिर नीचे रेक्टेंगल का एरिया 5। प्लस माइनस के चक्करों में नहीं पड़ना है, बस जोड़ते जाना है, क्योंकि दूरी सदैव जुड़ती है, पहली क्लास याद करो, ठीक। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आया? 15। और ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आया? 30। कितना आया बच्चे? 30। तो 30। डिस्टेंस ऑलवेज एडेड, जोड़ दीजिए। 15 और 5 20 और 30 50 और 15 कितना हो गए बच्चे? 65। कितना आ रहा है मेरे बाबू? 65। जिस किसी का भी डिस्टेंस 65 मीटर था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन में प्लस माइनस का चक्कर होता है। जो भी मूल बिंदु से ऊपर हो उसे पॉजिटिव लीजिए, जो नीचे हो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से, उसे नेगेटिव लीजिए। ऊपर कौन है? दो ट्राइंगल हैं सर। एक ट्राइंगल का एरिया 15 है सर, दूसरे का भी एरिया 15 है सर। ओरिजिन से नीचे दो रेक्टेंगल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका एरिया -5 था सर, -5। इसका एरिया माइनस के 30 था सर, माइनस के 30। बेटा जो कट रहा हो काट लीजिए। 15 15 30 हो गए, प्लस के 30 से माइनस के 30 खत्म हो गया। आंसर आया सर डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर। जिस किसी का भी डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर आया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो 65 और -5 आ रहा है आंसर, बहुत अच्छे। सभी लोगों का लगभग से आंसर आया, सभी का लगभग से आंसर आया। और जिसकी अभी भी समझ में ना आया भैया, वो तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इस पर मैंने 3 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करा दिए। अब ना, ठीक है। हाँ, डीपीपी पर भी दिया हुआ है, ठीक, ओके। तो डीपीपी का 1 और 4 क्वेश्चन करा दो। कल कौन सी डीपीपी दी थी? देखना, देखना कौन सी डीपीपी है। 1 मिनट रुको, दिखवा रहे हैं। 1 और 4 डीपीपी का। ठीक है बच्चे, तो ये बात थी स्पीड एंड वेलोसिटी पर कंप्लीट। अब जो हम बात करेंगे वो एसेलरेशन पर करेंगे। किस पर करेंगे? एसेलरेशन यानी त्वरण। लेकिन एक बच्चे ने 1 और 4 क्वेश्चन का कहा, कल की जो डीपीपी थी, ठीक है, पड़ी होगी, देख लेते हैं। एक और चार, एक और चार। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, 5 सेकंड बाद उसका वेग 0 हो जाता है, तो मंदन क्या होगा? अरे बाबू, ये तो अभी कराऊंगा तभी आप कर दोगे। और पहला क्वेश्चन है, कार 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अच्छा 36, 90 किलोमीटर जाती है। 54 की चाल से 189 किलोमीटर जाती है। पूरी चाल, औसत चाल। बाबू इस पर मैंने कल क्वेश्चन कराया था, ये मैं नहीं कराऊंगा। अब पेन और कॉपी खुद घिसें, खुद। जितना पेन घिस लोगे ना कॉपी पे, आपको आपके पेन की इंक बहुत ज्यादा प्यारी है शायद से, तो आप पे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही। क्योंकि मैंने कल ये क्वेश्चन कराया था कि भाई औसत चाल का क्वेश्चन बोर्ड पर कराया था, वो भी दो दो बार समझा के कराया था। कितनी बार? दो दो बार समझा के कराया था। फिर भी अगर आप पे नहीं हो रहा तो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार। ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ, पहला ही क्वेश्चन अतुल बाबू उसी की कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको भाई को कैलकुलेशन भी नहीं हो रही आप पर, ठीक। चलिए, तो कराने की बात है तो ये लीजिए, करा देते हैं कि भैया 36 किलोमीटर की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने किलोमीटर जा रही है? कितने किलोमीटर? ये वाला करा रहा हूं बस। जो मंदन वाला है वो नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? अभी मंदन आएगा, अपने आप कर दोगे तत्काल प्रभाव से, ठीक है। दिखाना क्वेश्चन, दिखाना। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। खड़ा कर दो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है बच्चे? 90 किलोमीटर जाता है। देख लेना जो भी कह रहा था कराने की।
ठीक, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 189 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है बच्चे? 189 किलोमीटर जाता है, 189 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पूरी यात्रा की औसत चाल मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, औसत चाल मैंने आपको बताई थी, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है मेरे भाई, तो कुल दूरी तो आपके पास है, कुल समय बना लो, कुल समय बना लो बेटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर जाएगा, तो कितने घंटे में जाएगा? आप कहेंगे सर 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 5/2 यानी कि 2.5 आवर। कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 189 किलोमीटर जाएगा, तो कितने समय में जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 189 किलोमीटर मेरे बच्चे। ठीक है, देखिए काट के देखते हैं कट जाता है क्या। 9 से इसे काटा, 9 चिंग 54, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, 21। 3 से और काट सकते हो बच्चे, 3 से और काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7/2 आ रहा है। 7/2 का मतलब है 3.5 घंटे बच्चे, 3.5 घंटे। एक बार में देख लेना सब चीज। ठीक है, 3.5। तो बच्चे घंटे टोटल आ गए, डिस्टेंस भी टोटल हमारे पास है 90 और 189, 90 प्लस 189, ये हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितने घंटे हो गया? 2.5 प्लस 3.5। ठीक है बच्चे, जोड़ो जरा। 90 और 189 कितना होता है मेरे लाल? तो 289 में से 10 घटाओ, 279, 279, 279 डिवाइड बाय ये कितना हो गया? 4 और 2 6। कितना हो गया मेरे बच्चे? 4 और 2 6। जो कट रहा हो काट लो, जो कट रहा हो काट लो। 3 दूनी 6, 3 से इसे काटा, 3 निम 27, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। और भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है सर, कट रहा है तो और काटो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बेटा ये आया 31 किलोमीटर प्रति घंटा, 31 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे बाबू, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो मैंने कहा था आपसे 5/18 या 1000/3600 लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। करके देख लो कितना आ रहा है मेरे बच्चे। अब तो शायद कट नहीं रहा ये, अब तो शायद कट नहीं रहा है ना। तो 31 पंजे कितने होते हैं? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155/18 हो रहा है। 155/18, 155/18 करोगे बच्चे तो 18 से भाग दिया, 18 अट्ठे 144 होते हैं। 144 कितने बचे बच्चे? 11 बचे। पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ेगा। 18 पंजे 90 होता है। ठीक है, 18 छिंग 108 होता है, बल्कि 18 छिंग 108, 2 बचा, जीरो लगा दी, 18 एकम 18, 8.61 मीटर पर सेकंड आ रहा है बच्चे, 8.61 मीटर पर सेकंड। ठीक, 93/2 होगा। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, सो सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू। ये लो, ये लो मेरे लाल, बस गुस्सा ना करना। ठीक है, गुस्सा की जरूरत नहीं, ये लो 279, 279। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है बच्चे 6। ठीक, हमने 3 से काटा बस, अब तो खुश। 3 से इसे काटा, 2 बार जाएगा, 3 से इसे काटा, 3 निम 27, 3 तिया 9, 93/2 आ रही है बच्चे। ये लो, ये तो और इजी हो गई। 93/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। इसे मीटर पर सेकंड में करना, तो बेटा 5/18 का गुणा कर दो, 5/18। क्या अभी भी कुछ कट सकता है? सर कट सकता है। क्या कट सकता है? तो काट लीजिए। 3 से इसे काटा, 3 छिक 18 होता है सर, 3 से इसे काटा 31 होता है सर, 31 पंजे 155 होता है, 31 पंजे 155 डिवाइड बाय 6 दूनी 12 होता है सर, 6 दूनी 12, 12 से भाग देना बच्चे, 12 एकम 12, कितना बचेगा? 3 बचेगा सर, 35 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचा सर? 11, जीरो लगाई, 12 निम्मे 108, 12 निम्मे 108, 12.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है बच्चे आंसर, 12.9 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में है, देखना।
ऑप्शन में है क्या बेटा? सी है आंसर, बी लगा हुआ है, बी लगा हुआ है। इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसे पेन कॉपी से पेन से सी कर लेना है ना। ये हमारे टाइपिस्ट भैया ने कर दिया होगा, इसे सी करवा देंगे, अभी दोबारा डलवा देंगे, ठीक है। सी है आंसर, सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके, ये करा दिया है, देख लेना, ठीक। अरे मैं वो भेज दे रहा हूँ इसकी, इसकी वो वाली फाइल, डॉक्यूमेंट वाली, अभी करवा रहा हूँ बच्चे, 1 मिनट में। नहीं नहीं, बी की जगह सी कर देना, बस लिख देना। कल का हाँ, फाइल है ये वाली, चलो व्हाट्सएप पे भेज दिया था मैं, क्या? इस वाली फाइल में पहले क्वेश्चन का सी कर दो आंसर, सी। चलो भाई, तो ये था सॉल्यूशन, मैंने करा दिया, आगे बढ़ते हैं। त्वरण की बात करते हैं, एसेलरेशन। त्वरण, एसेलरेशन, घबराया मत करो इतना, घबराया मत करो, जरूरी नहीं है कि भैया आपने सॉल्व किया है तो गलत ही आया हो। आपने सॉल्व किया है तो क्या ही आया हो, गलत आया हो। आपका भी सही हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। भाई कैलकुलेशन एक दो बार चेक करा करो, कि नहीं हो रही गलती मतलब आपका सही है, हमारा ऑप्शन हो सकता है गलत लगा दिया हो, ठीक है ना। अभी करेक्ट करवा के, सी करवा के, इसको तुरंत ही डलवा दे रहे हैं, तुरंत ही। एसेलरेशन क्या होता है देखिए, एसेलरेशन पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर बोले तो सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक है बच्चे, सदिश राशि है। और एसेलरेशन का मतलब होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चे, त्वरण कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, इसे मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं कि वेग परिवर्तन को मैंने डेल्टा लगा के दिखा दिया, और समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिट सर वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम का यूनिट पहले से क्या होता है सर, सेकंड होता है, तो सेकंड पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। वेग का मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर हो गया, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर, ओके। गुरुजी 8 वाला देख लीजिए, ए बाबू 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपका भी देख लेंगे। चलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं आपको, तो बच्चे याद रखें। जैसे मान लीजिए आप एक्टिवा या फिर बाइक चलाते होगे, तो आपने एसेलरेट करते हो, एसेलरेट, जैसे ही आपने ऐसे किया एक्टिवा का, राइट हैंड वाला हैंड लेकर के ऐसे, एक्टिवा और तेज भागती है, एसेलरेट हो जाती है, ठीक। थोड़ा समय लगा, 2-4 सेकंड में ही 60 की स्पीड पकड़ ली, 2-4 सेकंड और लगे, 80 पे पहुंच गई। तो ये समय के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज, इसी को कहते हैं एसेलरेशन। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही थी, अभी उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड था, कितने मीटर पर सेकंड था, 20, ठीक है। 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद बाबू, 4 सेकंड बाद वेग कितना हो गया उस गाड़ी का, उस गाड़ी का वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है एसेलरेशन बताओ, त्वरण बताओ। तो बच्चे एसेलरेशन त्वरण बराबर होता है v2 माइनस वी वन अपॉन टी, v2 माइनस वी वन अपॉन टी। तो देखो v2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप कहेंगे सर v2 की वैल्यू 40 है, v1 कितना है, कितना चेंज हुआ है, पहले 20 था अब 40 हो गया सर, कितने सेकंड में हुआ, बटे 4। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आंसर कितना आएगा बच्चे, 40 में से 20 गया, 20 बचेगा, 4 का भाग दोगे, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, ओके। मैथ में बहुत गलती होती है, पीपीटी में मैथ में हो जाती है बाबू, टाइपिस्ट क्या करे बेचारे, कितनी देखें। एक और एग्जाम्पल देते हैं, आपको मंदन समझ में आएगा। मंदन देखो बच्चे, मान लो मान लो कि अभी किसी गाड़ी का जो वेलोसिटी था, वेग था, वो 60 मीटर पर सेकंड था। कितना था बच्चे? 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया? तो उसका वेलोसिटी इस बार 20 मीटर पर सेकंड रह गया। कितना रह गया बच्चे? 20 मीटर पर सेकंड। जरूर उसने ब्रेक लगाई होगी, जरूर उसने क्या लगाई होगी? ब्रेक लगाई होगी। ठीक है सर, पूरा मैथ पर आता है क्या? पूरा फिजिक्स ना बाबू ना, पर चीजें क्लियर करते हुए हमें जाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा जरूर उसने ब्रेक लगाई, पहले गाड़ी तेज चला रहा था, अब ब्रेक लगा दी तो 20 मीटर पर सेकंड पे आ गया। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड। एसेलरेशन कितना होगा बच्चे? एसेलरेशन आप कहेंगे सर v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है अपॉन टाइम। तो लगा दीजिए, v2 कितना है बच्चे? 20 है। v1 कितना है बच्चे? 60 था। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड लगा सर। कितना आएगा? 20 में से बेटा 60 माइनस करोगे तो माइनस के 40 आएगा। माइनस के 40/5। आंसर कितना आया बच्चे? माइनस के 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस के 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बार त्वरण कैसा आया है? माइनस का 8 आया है। 8 छोड़ो, माइनस का आया है। और जब भी त्वरण माइनस का आता है, यानी कि गाड़ी का वेग कम होता है, वाहन का वेलोसिटी कम होता है, वेग कम होता है, तो त्वरण माइनस का ही आएगा। देख सकते हो, प्रूव करके दिखाया है। पहले वेग ज्यादा था, वेलोसिटी ज्यादा था, अब वेलोसिटी कम हो गया, अब वेलोसिटी कम हो गया। यानी कि गाड़ी जब भी स्लो होगी, गाड़ी जब भी स्लो होगी, एसेलरेशन माइनस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है बच्चे, मंदन की जो डायरेक्शन होती है, जिसे आप इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है। गाड़ी आज भी आगे जा रही है, गाड़ी 60 पे भी आगे जा रही थी, गाड़ी 20 पे भी आगे जाएगी, लेकिन बच्चे अब वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? ओके। चलिए, तो ये बात मैं यहां लिख भी रहा हूं कि भाई ऋणात्मक त्वरण को, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मंदन कहते हैं, याद रखिएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब आप निकाल लोगे उस क्वेश्चन को, अब आप समझ गए रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, मंदन का मतलब क्या होता है। कि सर मंदन का मतलब होता है त्वरण, लेकिन बस इतना है कि जब भी त्वरण नेगेटिव में आएगा उसे मंदन बोल देंगे। उसे क्या बोल देंगे? मंदन बोल देंगे। ठीक है बच्चे। अब गति के समीकरण और लिख रहा हूं, याद रखें। गति के समीकरण याद कर लेना, इन्हें याद कर लेना बच्चे। गति के समीकरण, इन पर हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस वाली क्लास में। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, गति के समीकरण कितने होते हैं मेरे बाबू? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला है फर्स्ट, ये अपनी नंबरिंग से जाने जाते हैं, याद रखना। पहला समीकरण होता है b बराबर u प्लस ए टी, बी बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है मेरे बच्चे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा समीकरण होता है मेरे बाबू पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as। और यहां ये चीजें हैं क्या? यहां ये चीजें हैं क्या? तो लिख देता हूं मैं वेयर, वेयर यू क्या है बच्चे? यू होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी इसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है मेरे बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक। बी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग।
v क्या है? अंतिम वेग बोले तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग बोले तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है मेरे भाई, फाइनल वेलोसिटी याद रखिएगा। u हो गया, v हो गया, t क्या है सर? t है बेटा टाइम, टाइम बोले तो समय। ठीक है, a क्या है सर? a बोले तो एसेलरेशन, a बोले तो एसेलरेशन, एसेलरेशन यानी कि त्वरण बच्चे, एसेलरेशन बोले तो त्वरण। ठीक है, एसेलरेशन बोले तो त्वरण। और s क्या है सर? s है बेटा या तो कह लो डिस्टेंस, या तो कह लो डिस्टेंस, या क्या भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन। ठीक है मेरे भाई, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो भी लिखा हूं, और एक एक पॉइंट ये तीनों को आपको देते हैं, तीनों आपको देते हैं। देखो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे पकड़ लेना बेटा। v माने भी वेग होता है, u माने भी वेग होता है, दोनों ही वेलोसिटी हैं। ठीक है, दोनों ही वेलोसिटी हैं। आपसे पूछा जाता है कि गति का कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध या वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ रिलेशन लिख रहा हूं, इन्हें याद कर लेना बच्चे, पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, जो आपको ज्यादा दिखाई दे उसी को पकड़ लेना, उसी को पकड़ लेना। यहां क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है? वेलोसिटी। तो बच्चे जो पहला वाला आपका समीकरण है वो किसमें संबंध दिखाता है? किसमें संबंध दिखाता है? ये v फॉर वेलोसिटी, u फॉर वेलोसिटी, तो ये आपके वेग और समय में संबंध दिखाता है। वेग समय संबंध, सीधा क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा समीकरण दिखाता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा समीकरण दिखाता है? पहला। ठीक है, दूसरा किसे दिखाएगा मेरे बच्चे? दूसरा किसे दिखाएगा? तो देखो क्या ज्यादा है यहां पर, आप कहेंगे सर यहां t ज्यादा दिख रहा है, t, t बोले तो समय, और जो बराबर में लिखा है उसे पकड़ लो। s फॉर होता है दूरी या विस्थापन यानी स्थिति, दूरी या विस्थापन यानी स्थिति। तो स्थिति समय संबंध को कौन दिखाता है? स्थिति समय संबंध को कौन सा समीकरण दिखाता है बच्चे? स्थिति समय संबंध कौन सा समीकरण दिखाता है? पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन कौन सा समीकरण बताता है? दूसरा बताता है। तीसरा है मेरे बच्चे, तीसरा है मेरे लाल, यहां पर क्या लिखा है? तो सर यहां वेलोसिटी दिख रहा है ज्यादा और साथ में एस दिख रहा है सर, एस का मतलब पोजीशन, वी फॉर वेलोसिटी, यानी पोजीशन वेलोसिटी, स्थिति वेग संबंध, स्थिति वेग संबंध कौन सा समीकरण दिखाता है बच्चे? कभी भी पूछे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कौन सा समीकरण दिखाता है, कौन सा फॉर्मूला दिखाता है? फिर दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वाला समय कहाँ है? फर्स्ट वाला समय नहीं दिख रहा आपको, टी, ठीक है, टी। तो वेग समय संबंध पहला ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा ये पोजीशन और टाइम, पोजीशन एंड टाइम, ठीक है, पोजीशन एंड टाइम का मतलब स्थिति और समय। तीसरा, तीसरा देखिए आपका ये क्या है? पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन एंड वेलोसिटी याद रखना। अब एक खास पॉइंट बता रहा हूं, डबल स्टार लगा के लिखना। किसी विशेष समय में तय की गई दूरी, किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय में, या ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखें, टीवे सेकंड में, टीवे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन, डिस्टेंस ट्रेवल इन, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, एस टी, इसे सफेक्स में टी लगा के दिखाते हैं कि किसी स्पेशल समय में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में चली दूरी, दूसरे सेकंड में चली दूरी, इस तरीके से। तो एस टी बराबर होता है बच्चे u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ब्रैकेट में टू टी माइनस वन, ये लो फॉर्मूला। ठीक है, ये किसी स्पेशल टाइम के लिए है,
कि जब आप किसी यूनिट सेकंड में निकालो कि भाई 7वें सेकंड में कितनी दूरी चली, तो S7 बराबर होगा U प्लस हाफ ए 2t-1। बाकी सफिक्स यही है। ये है आपकी गति के समीकरणों की पूरी चर्चा। ठीक है, ओके। अनुराग जी, हो सकता है इससे बेटर मिले, लेकिन इससे डल नहीं मिलेगी, डल नहीं मिलेगी। क्लियर। लेकिन हाँ, यहाँ फिजिक्स मैंने इसीलिए शुरू की कि जो बच्चे साइंस स्पेशल लेके बैठे हैं, वहाँ बायो चल रही है, जहाँ उधर बायो खत्म हुई इधर फिजिक्स खत्म हुई, उनकी साइंस आधी से ज़्यादा निपट ली, फिर वो केमिस्ट्री और पढ़ेंगे और अपना कोई भी रेलवे का एग्जाम चटका देंगे। ठीक है, ओके। तुम लगाना इनका 8वां क्वेश्चन लगाना, डीपीपी का, बड़े परेशान है। 8वां 8वां क्वेश्चन क्या है, ये 8वां क्वेश्चन। ठीक है सर, न्यूमेरिकल कितने पूछता है? मांटू बाबू एनटीपीसी में कम पूछता है, फिर भी पूछ सकता है। ठीक है, ये मान के चलो कि 30% न्यूमेरिकल पूछेगा, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए उनका 30%। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है सर? एस बराबर समीकरण में एस दूरी है, तीसरे सेकंड में चाल बताओ। अरे ऐसे क्वेश्चन कल कितने कराए थे यार, तमजीद यार, शर्म करा करो, कल की क्लास देखो मेरे बाबू यार, काहे सुनने के काम करते हो यार। बताया नहीं था अवकलन करो, इसका दूरी का समीकरण है, अवकलन करो, चाल का बन जाएगा, टी की वैल्यू रख देना 3 सेकंड। कितने क्वेश्चन कराए यार कल, तब भी ये हाल है, बताओ सोते हैं यार। ऐसे होगी तैयारी? ऐसे निकालोगे एनटीपीसी है, ऐसे चलाओगे ट्रेन स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड बन के? बाबू ऐसे ग्रुप डी ना निकलेगा, ये हरकतें रही तो। चलो भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।